गजाननं मोदिगणादिसेवितं कपीतजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सुमुखश्च कपलो गजकर्णका लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि अपठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चयो विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वं विघ्नोपशान्तये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रं कल्मषं वाराधनात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वसिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा विवाहो रपरो हरि अभाललोचना शंभुर भगवान बादरायण नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चारु चंदन मंदाकिनी सलिल चारु चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। इधर ही आ गया है, सब में सब आ जाएगा। हाँ जाएगा। हाँ मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। गौरी वदन वदनाब्ज वृंद सूर्याय वहाँ से भी ठीक यूज कम्बे की हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बहुत ही अच्छा। इधर करके रखें, इसमें पूरा आ रहा है, ये बहुत बढ़िया आ रहा है। कभी पूरा करके हाँ ठीक है, थोड़ा इधर से अच्छा कर वो कम्बा भी आ जाते दिखने लगे। हाँ नहीं आ रहा है, आ रहा है, पूरा आ रहा है। अच्छा ठीक। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नासिकाय नीलकंठाय प्रसाध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ भोलेनाथ जिनके ध्वजा में बैल का चिन्ह है, उन शोभाशाली नीलकंठ शिव स्वरूप को नमस्कार है। जो शिवाय जो शिव
माने कल्याण का रूप है। मैया पार्वती जी के मुख कमल को जो प्रसन्न करते हैं, ऐसे सूर्य स्वरूप दक्ष यज्ञ का नाश करने वाले भोलेनाथ को प्रणाम है। वशिष्ठ वशिष्ठ कुंभ उद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देव अर्चित से कराई। चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाए तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ अगस्त और वशिष्ठ कुंभोद माने अगस्त और गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने इंद्र आदि देवताओं मुनीन्द्र देव अर्चित से ही कराई। मुनियों और इंद्र देवताओं के मस्तक की शिखर की पूजा की है। चंद्रमा चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाई। चंद्रमा अर्क माने सूर्य, वैश्वानर माने अग्नि। चंद्रमा सूर्य अग्नि जिनके नेत्र हैं, जिनके भोलेनाथ के 3 नेत्र हैं, 3 नेत्र में एक को चंद्रमा कहा, एक को सूर्य और एक को अग्नि। तो चंद्रमा सूर्य अग्नि जिनके नेत्र हैं, तस्मै वकाराय नमः शिवाय। उन वा से शुरू होने वाले उनके नाम में वात अक्षर भी है शिव में, ऐसे शिव को नमस्कार है। और शिव का अंतिम अक्षर शिवाय का अंतिम अक्षर या है। या से यक्ष बनता है, या यक्ष स्वरूप आई, अर्थात यक्ष का रूप धारण किया है भोलेनाथ ने। जटाधराई यानी जटाधारी है। पिनाक हस्ताई, पिनाक माने धनुष को हाथ में लिए हैं, पिनाक हस्ताई। सनातनाई, सनातन पुरुष हैं। दिव्याय, दिव्य हैं। दिव्याय देवाय, दिगंबराय, दिव्य देवता है, दिगंबर देवता है। और तस्मै उनको यकाराय नमः शिवाय। यह अक्षर होने से ये यकार है, ऐसे यकार शिव को नमस्कार। पंचाक्षरमिदं, 5 अक्षर हैं ओम नमः शिवाय में। नमः शिवाय मंत्र में नामा शिवाया ये 5 अक्षर हैं। तो 5 अक्षर इदम पुण्यम, ये 5 अक्षर पवित्र हैं। पंचाक्षरम इदम पुण्यम या पठेन शिव सन्निधु, जो शिव जी के सामने इनका पाठ करता है वह शिवलोकम आपनोति, वह शिवलोक को पाता है। शिवेन सह मोदते, और शिव के साथ आनंद मिलता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात् मृत्योर्मुच्येयमृतात्। मैं भोलेनाथ का ध्यान करता हूँ, त्र्यंबक भोलेनाथ का। ओम त्र्यंबकम यजामहे, ऐसे त्र्यंबक भोलेनाथ का ध्यान करता हूँ, जो सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो आशीर्वाद दे करके फल, आशीर्वाद, जिनके आशीर्वाद से व्यक्ति फलता फूलता है। और प्रार्थना करता हूँ उर्वारकमेव, उर्वारक की तरह, जैसे खीरा और ककड़ी तरबूजा में ऊपर की डंडी अलग तोड़ दी जाती है। बंधनात्, बंधन से मृत्यु से जो मोक्ष दे करके अमृत लेते हैं। हे त्रिशूलधारी, मुझे संसार के बंधनों से ऐसा शुद्ध कर दे जैसे डाली पर लगा फल पकने पर अपने आप फल टूट जाता है। भगवान शंकर से बड़ा कोई देव नहीं और अघोर मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं। ओम अघोरेभ्यो, ओम अघोरेभ्यो अत घोरेभ्यो घोरे घोरे तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो
ऐसे तीन वेदों के, जिनके तीन वेद तीन नेत्र हैं, वेद जो है भगवान के नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के लिए, जिनके मस्तक पर भोलेनाथ मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं, ऐसे शिव जी को नमस्कार। एक समय कोई गंधर्वराज था, वह किसी राजा के अंतापुर में, अंतापुर माने होता है बेडरूम, अंतापुर जहाँ घर के मकान के अंदर जो जगह होती है, जहाँ एकांत में स्त्री पुरुष रहते हैं, उसे अंतापुर कहते हैं। तो एक समय कोई गंधर्वराज किसी राजा की महल में या अंतापुर में, कि अंतापुर में बगीचा था, उस महल के अंदर बगीचा रहा होगा, बगीचे से प्रतिदिन फूल चुरा कर ले जाया करता था। राजा ने चोर पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उसे दिखाई नहीं पड़ता था बगीचे में। अंत में राजा ने उस फूल की चोरी करने वाले चोर का पता लगाने का विचार किया, निश्चय किया, प्रण किया। अंत में राजा ने उस फूल चोर का पता लगाने का जब निश्चय किया, तो शिव निर्माल्य, निर्माल्य कहते हैं, माल्य वाले जो फूल होते हैं भगवान के शिवलिंग में चढ़ाए जाते हैं, वो फूल को जब उतारा जाता है, वहां से हटाया जाता है शिवलिंग से, तो उसे कहते हैं निर्माल्य। माल्य मतलब माला हो गया, फूल माला, और उसको निर लगा दिया, माने हटा देना, तो वो निर्माल्य। भगवान की मूर्ति हाथ से उतरे हुए फूल के, फूल को जैसे पूजन सामग्री कई बार लोग लाग जाते हैं, तो होता है कि को लांघे ना, भगवान को कोई चीज को लांघना मतलब उसके ऊपर से निकल जाना या उसको नाक करके निकल जाना ठीक नहीं माना जाता है। तो भगवान की मूर्ति हाथ से उतरे हुए फूल की लांघने से चोर की अंतर्ध्यान होने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, ऐसा विचार से राजा ने शिव पर चढ़ी हुई फूल माला उपवन के द्वार पर बिखरवा दी। जो बगीचा था वो समय ले जा करके भोलेनाथ की मूर्ति से चढ़े हुए फूलों को बगीचा के दरवाजे पर बिखेर दिया, ताकि ये सब फूलों को नाप कर अगर कोई निकलेगा तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। जब चोर था, चोर में एक बड़ी विचित्र शक्ति, चोर में एक जादू था, एक चमत्कार था कि वो गायब हो जाता था। जब कोई देखने जाता तो वो अंतर्ध्यान हो जाता था, गायब हो जाता था। अब ऐसे चोर को कैसे पकड़े कि जो गायब हो जाता हो, जादू हो जिसके पास, चमत्कार। तो दिमाग लगाया राजा ने कि फूल जो है भोलेनाथ के चढ़े हुए फूल यहाँ बिखेर दें और इनको नाकेगा तो भोलेनाथ से कहेंगे इसकी शक्ति नष्ट कर दो, तो उसके अंतर्धान होने की, गायब होने की शक्ति अगर नष्ट हो जाएगी तो हम उसे देख लेंगे, पकड़ लेंगे। तो चोर पकड़ने की ये तरकीब निकाली, राजा ने चोर पकड़ने की तरकीब निकाल ली। उसके फलस्वरूप गंधर्वराज की शक्ति, गंधर्व राजा था वो, गंधर्व मतलब जो आकाश में देवताओं के पास जो नाच गाने वाले होते हैं उनको गंधर्व कहते हैं। और उन गंधर्वों का वो राजा था जो चोर था, नहीं चोर था कि हाँ वो चोर था, मतलब चोर जो है वो गंधर्वों का राजा था। और ये जो राजा था ये मनुष्यों का राजा था। तो राजा दोनों थे, चोर भी राजा था और सिपाही भी राजा ही था। फलस्वरूप गंधर्व राज की शक्ति उस वाटिका में, वो बगीचे में प्रवेश करते ही कुंठित हो गई। जैसे उसने वो निर्माल्य भोलेनाथ के चढ़े हुए फूल जैसे ही नाके, उसकी वो ताकत चली गई, जो जादू था, वो चमत्कार था गायब होने का, वो गायब होने की शक्ति चली गई। अच्छा, गायब होने की शक्ति होती
ये जो भूत प्रेत और गंधर्व यक्ष होते हैं, देवता होते हैं, इन लोगों के पास ऐसी शक्ति होती है, मनुष्यों में भले ना हो, लेकिन जैसे बता दिया कि गंधर्वों का राजा था तो वो शक्ति उसके पास जरूर रही होगी गायब होने की। अब जो गायब होने की शक्ति, उसकी शक्ति गायब हो गई उसके गायब होने की जो कला थी वो कला उसकी खत्म हो गई। जब कला वो खत्म हो गई तो वह स्वयं को छीण समझने लगा। तब वो गंधर्व राज समझने लगा कि अब तो हम बेकार हो गए, पकड़ जाएंगे। जब गायब नहीं हो पाएगा तो राजा देख लेगा और पकड़ जाएंगे, तो शक्ति खत्म। उसने समाधि लगाकर तुरंत ही इसके कारण का पता लगाया। अच्छा, बड़ा ज्ञानी था भाई, समाधि लगा लेता था वो गंधर्व। समाधि लगाकर ध्यानस्थ होकर उसने ज्योतिष देखी पूरी कि कहाँ किस कारण से हम पकड़े जा रहे हैं या किस कारण से हमारी ताकत जादू फेल हो रहा है। तो उसको ज्ञान हो गया कि ये जो फूल बिखेरे गए हैं इन्होंने मेरी ताकत खत्म की है। वो जुगाड़ भी जान गया। तो उसने समाधि लगाकर तुरंत ही इसके कारण का पता लगाया। तो उसे मालूम हुआ कि मेरी शक्ति शिव निर्माल्य के, शिव के फूलों के लांघने से नष्ट हुई है, कुंठित हुई है, खत्म हुई है। ऐसा जानकर के उसने परम दयालु श्री शंकर भगवान की वर्णन रूपी एक भोलेनाथ की महिमा का स्रोत है, गीत कविता है जिसमें भोलेनाथ के गुण महिमा की बखान किया गया है। उसको अगर पढ़ ले तो उसको पढ़ने से, उसके गाने से लाभ हो जाता है। तो इस ऐसे शिव महिमा, उसको शिव महिमा स्त्रोत कहते हैं। शिव महिमा स्त्रोत को गाने से बड़ा लाभ होता है। ये जानकर के उसने परम दयालु श्री शंकर भगवान की वर्णन रूपी शिव महिमा स्त्रोत का गायन किया, यानी वो गीत गाया उसने गंधर्व ने कि भोलेनाथ आप बड़े महान हैं, आप तो कल्याण करते हैं, आप चोरों की हुई पति है। एक जो शिव के 1000 नाम है उन्होंने स्तेना नाम पति नमः ये कहा गया, भोलेनाथ का नाम रखा गया है चोरों का राजा, चोरों का सरदार, ये भोलेनाथ का नाम है। शिव के 1000 नामों में एक नाम ये भी है। उसने उनको कहा गया स्तेना नाम पते नमः, यानी स्तेन कहते हैं चोर को, चोरी करने को, और स्तेना नाम माने चोरों का, और पते माने सरदार, चोरों का सरदार, ये नाम भोलेनाथ का है। और ये राजा चोर गंधर्व चोर था ही, तो इसने भोलेनाथ की वंदना की गाई, वंदना गाई। इस स्त्रोत के बाद शिव निर्माल्य तथा शिव स्तुति की विशेष महत्ता का प्रचार हुआ। माने उसके बाद से जब इस गंधर्व ने एक गीत गाया, जो स्तुति गाई, वही वंदना और लोग भी गाने लगे, वो सारे संसार में प्रचारित हो गई। जो शिव भक्त है उन्हें मालूम है कि शिव महिमा स्त्रोत गाया जा सकता है, 40 से श्लोकों का है करीब। शिव स्थिति, शिव महिमा स्थिति। हाँ, सावन में गाओ या 12 माह में गाओ, वो तो मतलब जो है भोले के भक्त जो है वो गाते हैं इसको। इसमें करीब 40 श्लोक होंगे, 40 है। जैसे शिव चालीसा है ना, वो लिखा है इसी तरह से शिव महिमा चालीसा है। ये शिव चालीसा हिंदी में है, वो शिव महिमा चालीसा संस्कृत भाषा में है। मतलब 40 श्लोक हैं, 40 दूनी 80 पंक्तियां, 80 लाइनों का वो उसका नाम है तांडव स्त्रोत, शिव तांडव स्त्रोत, रावण वाला। जटाट कवि गलत जुलम प्रवाह वाय पवित्र स्थले, वो नहीं एक साथ में करो, चाहे वो थोड़ा थोड़ा करो शुद्धता के लिए,
पहले थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, एक एक अक्षर एक एक शब्द बोलना चाहिए, और जब 10-20 बार आप बोल लेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी, तो फिर उसके बाद फिर एक साथ में होने लगता है। जैसे कथा पढ़ना ग्रामर लोग बहुत होते हैं, बगैर किताब जो है अभ्यास हो जाते हैं। हाँ, अभ्यास हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। हाँ। और ऐसे गुरु जी हैं गुरु तो थोड़ी इनके लिए अभ्यास है, तो कहीं तो जैसे उनको बगैर किताब दे के हम आपको समझाओ। हाँ, तो इस स्त्रोत का शिव निर्माण तथा शिव स्तुति की विशेष महत्ता का प्रचार हुआ। इसी स्तुति के रचयिता गंधर्वराज, जो गंधर्व का राजा, जो चोरों का राजा था, उसका नाम था पुष्पदंत। पुष्पदंत माने फूल जैसे दांत हो जिसके। इसकी ये रचना पुष्पदंत विरचित शिव महिमा स्त्रोत के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक एक आध लाइनें कुछ पढ़ लेते हैं इसको। उसने रचना का पहला श्लोक है, हे शिव शंकर तेरी महिमा अगम अनंत अपार हरे। हे शिव शंकर तेरी महिमा अगम अनंत अपार हरे। ब्रह्मा विष्णु आदि ने, ब्रह्मा विष्णु आदि ने भी ना पाया इसका पार हरे। भोलेनाथ की महिमा को ब्रह्मा विष्णु ने भी पार नहीं पाया, वो भी उनकी महिमा नहीं समझ पाए। निज मति से, अपनी बुद्धि से, निज मति से, निज मति से सब स्तुति करते हैं। निज मति से सब स्तुति करते हैं, इसमें क्या संकोच हरे। मैं भी तेरी महिमा गाऊं निर्बाध, मैं भी तेरी महिमा गाऊं निरपवाद ये सोच हरे। वाणी और मन से भी आगे तेरी महिमा विपुल हरे। भोले की महिमा, भोलेनाथ की महिमा मन और वाणी से भी अधिक है, मन और वाणी से भी आगे है, यानी मन से और वाणी से भी उस महिमा का बखान नहीं हो सकता है। ऐसी भोलेनाथ की महिमा है, वाणी और मन से भी आगे तेरी महिमा विपुल हरे। चकित हुई श्रुतियां भी, एडवांस में हाँ, चकित हुई श्रुतियां भी कहती यही बारंबार हरे। चकित हुई श्रुतियां भी कहती ये बारंबार हरे। श्रुतियां कहते हैं वेद पुराण को। वेदों में कहा गया है कि भोलेनाथ की महिमा मन से भी नहीं जानी जा सकती, वाणी से नहीं कही जा सकती। मतलब वाणी से जितना भी कहो वो कम पड़ जाएगा, इतनी अधिक उनकी महिमा है। तेरा वर्णन कौन करे, निर्गुण कहे या सगुण हरे। अर्वाचीन पथों पर किसका चलता न मन वचन हरे। अमृतमय वचनों से पूरित सुर गुरु की विस्मयकारी। देवताओं के गुरु बृहस्पति है, और बृहस्पति भी भगवान की महिमा का भाग पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं।
वाणी भी है चकित हुई, ये कहते हैं श्रुतियां सारी। दूसरे श्लोक में भी कहा गया चकित हुई श्रुतियां सारी, और फिर उसके बाद तीसरे में भी वही बात आई, वाणी भी चकित हुई। दूसरे में कहा कि श्रुतियां चकित हैं, वेद पुराण चकित है, और अगले में कहे वाणी भी चकित हुई, यानी वाणी चकाचौंध है कि कैसे महिमा गाई जाए भगवान की। ये कहती है श्रुतियां सारी, श्रुतियां माने वेद, वेद कहते हैं कि वाणी से कैसे महिमा गाई जाए। मेरी वाणी बने पावनी, मेरी वाणी बने पावनी, तेरी स्तुति से हे शंभु। गंधर्व राज गा रहा है पुष्पदल कि मेरी जो वाणी है वो इतनी पवित्र हो जाए, मेरी वाणी पवित्र बन जाए, अच्छी हो जाए। जैसे देवी सरस्वती की भी वंदना करते हैं, कभी लोग वंदना करते हैं भोलेनाथ की कि मेरी वाणी में ऐसे शब्द बैठा दो, ऐसा ज्ञान बिठा दो मेरी जीव में कि सब कुछ मैं आपकी महिमा और सब कुछ अच्छा बोल सकूं। मेरी वाणी भी बने पावनी, तेरी स्तुति से हे शंभो। आपकी स्तुति गाने से मेरी वाणी पवित्र हो जाए, इसलिए मैं मेरी मति से स्तुति करता हूँ हे शंभो। भोलेनाथ मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आपने त्रिपुर, 3 राक्षस थे जिनको त्रिपुरासुर कहते हैं, आपने त्रिपुरासुर को भस्म किया था। ऐसे भोलेनाथ मैं आपके गुणों का स्मरण करके पवित्र हो जाऊं। सर्व तुम्हारा ही शंभो, उदय प्रलय रक्षा करता। हे भोलेनाथ तुम्हारी शक्ति से संसार का निर्माण होता है। उदय माने संसार का बनना, और प्रलय माने नष्ट होना, और रक्षा माने पालन करना। 3 काम, वैसे 5 बताए गए थे पुराण में, लेकिन ये 3 काम ऐसे सारी दुनिया जानती है कि 3 ही अवस्थाएं होती है हर चीज की, है ना। फसल में, खेत में फसल बोई जाती है, फिर काटी जाती है, फिर बाजार में बेचकर खाई जाती है, उसके बाद नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाता है ना। तो हर चीज, कोई भी चीज ले लो, 3 अवस्थाएं होती है, प्रारंभ, बीच का और अंत का, और ये तीनों काम भगवान करते हैं। सर्व तुम्हारा ही हे शंभो, उदय प्रलय रक्षा करता। ब्रह्मा विष्णु महेश रूपमी, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपमी, सतरज तम गुण को रचता। 3 गुणों से संसार में, जब संसार बना तो सबसे पहले 3 गुण बनाए भगवान। 3 खासियत, 3 लक्षण बनाए गए शुरू में। वो 3 क्या है? अच्छा, बुरा और बीच का, ये 3 हो सकते हैं। तो अच्छा कहते हैं सतगुण को, सतोगुण को अच्छा कहते हैं, जिसमें धार्मिक वृत्ति होती है, पूजा पाठ करता है आदमी, नियम न्याय पे चलता है, उसे कहते हैं ईमानदारी पे चलता है। इस ईमानदारी को, न्याय को कहते हैं सतोगुण। दूसरा है भोग विलास। सतोगुण में त्याग करना पड़ता है। आप आदमी त्याग से रह लेता है, बढ़िया बंगला नहीं चाहता, बढ़िया कपड़े नहीं चाहता, साधारण तरीके से रहता है, इसको सतोगुण कहते हैं।
दूसरा है रजोगुण। रजो माने राजाओं की तरह जो रहे, राजाओं की तरह बढ़िया बढ़िया खाए और बढ़िया बढ़िया पहने, उसे रजोगुण कहते हैं। तीसरा है तमोगुण। तमोगुण राक्षसों का है, जो खराब खाए और दूसरों को खराब परेशान करे। तो सभी जानते हैं, तमोगुण भी जानते ही हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु भगवान सतोगुणी है और रजोगुणी है ब्रह्मा, और भोलेनाथ ने अपने जुग में तमोगुण लिया। तमोगुण का मतलब राक्षसों को वरदान देते हैं भोलेनाथ। जितने भी राक्षस हैं वो या तो ब्रह्मा के पास जाते हैं या भोलेनाथ के पास जाते हैं। विष्णु के पास कोई ऐसे नहीं जाते हैं, उनकी तो पूजा ही करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये भोलेनाथ के 3 रूप हैं, अलग अलग नहीं है। मतलब भोलेनाथ और ब्रह्मा विष्णु अलग नहीं है। भोलेनाथ ही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही भोले। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 रूपों से संसार को बनाने के लिए 3 गुण बनाए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण भोलेनाथ ने बनाए हैं। अज्ञानी ऐसा भी सोचे, अज्ञानी ऐसा भी सोचे, शिव शंकर कुछ ना करते, किंतु मूलता उनकी है, ये शंभु त्रिगुण रचना रचते। कुछ लोग सोच सकते हैं कि भोलेनाथ कुछ करते नहीं है। क्या करते हैं? हम लोग पूजा करते, भोलेनाथ कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन ये तो मूर्खता है, मूर्खता है। साथ भोलेनाथ ने ही 3 गुण बनाए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। संसार में सुंदर चीजें और फैशन की चीजें और खराब चीजें। सतोगुण सुंदर चीजें, फैशन की चीजें रजोगुण, और खराब चीजें तमोगुण। नशापत्ती ये तमोगुण है, और ये 3 चीजें भोलेनाथ ने ही बनाई हैं। किस इच्छा से, किस देही से, किस उपाय से त्रिभुवन को, क्या आधार बना कर किससे सृजन कर रहे जगती को, कुतर्क किया करते हैं जड़मती, ऐसे ही है शिव शंभो, जगत मोह में फंसे हुए, सर्व न जाने तो शंभो। हम प्राणी लोग संसार के माया जाल में फंसे हैं। संसार के माया जाल में सारी दुनिया फंस जाती है, जिसके कारण भगवान की लीला को नहीं समझ पाते हैं। सुरवर तुझ पर शंकाएं करती, अति मोह हरि, जालूक जन्मा या शरीर युग, होते है वह प्रकट हरि। मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं क्या ये प्राणी मात्र जगत इस प्रकृति से उत्पन्न नहीं हो रहा, अथवा रचना पर कोई नियंत्रण नहीं है, अथवा रचना पर कोई नियंत्रण निश्चित रूप से ये भोलेनाथ द्वारा ही संसार बनाया गया है। संसार में मत हैं, कितने प्रकार के धर्म है। हिंदू धर्म में भी अलग अलग उपधर्म भी है, यानी कई देवता हैं हिंदू धर्म। कुछ भोलेनाथ के भक्त हैं, उनको शैव कहते हैं, और कुछ विष्णु भगवान के भक्त हैं, राम जी के कृष्ण कन्हैया के। तो राम जी के और कृष्ण कन्हैया की जब पूजा करते हैं हम लोग, या जब कपड़े साधारण कपड़े जैसे पहने हैं, ये कपड़े धोती कुर्ता वगैरह, ये वेशभूषा वैष्णव कहलाते हैं। जैसे वैष्णव पहने हैं इसको वैष्णव कहते हैं, और जो रुद्राक्ष वगैरह पहनते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, उनको शैव कहते हैं। तो इस तरह से एक शैव धर्म है और एक वैष्णव। तो शैव और वैष्णव 2 हैं। और कुछ लोग समाधि लगाते हैं, आसन व्यायाम करते हैं, वो योगी कहलाते हैं।
और कुछ लोग वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, उन्हें वैदिक कहते हैं। और कुछ जो है सांख्य मत के हैं। कपिल देव ने सांख्य शास्त्र पढ़ाया था अपनी माता देवहूति को। करदम ऋषि की बेटी है देवहूति, और देवहूति को उनके बेटे ने कपिल ने सांख्य शास्त्र पढ़ाया था। भोलेनाथ का एक नाम कपिल भी है। जो 1000 नाम है उनमें भी 10 में तीसरे चौथा नाम जो है वो कपिल नाम से भोलेनाथ को वंदना की गई है। तो कपिल ने बताया कि संसार 25 चीजों से बना। कितनी चीजों से? 25। अब वो 25 कौन है? 5-5 के करते हम तो 25 हो जाएंगे। 5 एक जगह, 5 एक जगह, 5 एक जगह, 5 एक जगह, 5 बार कर दे तो 25 होगा। तो 5 तत्व हैं, तुलसीदास ने लिखे हैं और वो रामायण में सुने होंगे। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। इस शरीर को 5 चीजों से बनाया गया है। यानी मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में मिल जाता है कहते हैं। तो एक तो मिट्टी होगा पहला तत्व, जिसे क्षिति कहा गया। दूसरा जल, शरीर में पसीना है, खून है, तो इनमें जल होगा, तभी तो पसीना खून है, तो जल से बना। क्षिति जल पावक, पावक माने अग्नि। जो हम खाते हैं, पचाते हैं, तो वो अग्नि होती है पेट में, जिसे जठर अग्नि कहते हैं। उस जठर अग्नि के कारण खाना पचता है, तो अग्नि तत्व हो गया। क्षिति जल पावक गगन, गगन का काम है जो हम आवाज निकालते हैं, बोलते हैं, ये गगन कहलाता है। गगन के कारण ही हमारी आवाज एक जगह से दूसरे जगह जाती है, या जो आवाज उत्पन्न होती है मुंह के अंदर से, तो वो आवाज उत्पन्न होने को गगन कहते हैं। आकाश, वो आकाश तत्व है। क्षित जल पावक गगन समीरा। उसके बाद 5वां तत्व क्या है? समीर। समीर माने हवा। हवा चलती है तो कभी हवा ठंडी लगती है, कभी गर्म लगती है, तो हवा भी एक तत्व है। और हमारी सांसें चलती हैं, तो सांसें क्या है? हवा है। तो क्षित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हमारे शरीर में होते हैं। और ये 5 तत्वों के 5 लक्षण हैं, धर्म, पहचान है, मात्रा में कहते हैं। कौन से लक्षण है? पृथ्वी का जो मिट्टी का लक्षण है, मिट्टी में खुशबू होती है। मिट्टी में क्या होती है? खुशबू। फूल में खुशबू, प्रकृति में, अनाज में खुशबू। तो मिट्टी के कारण सब में खुशबू होती है। तो मिट्टी का लक्षण, पृथ्वी का लक्षण है खुशबू या गंध। दूसरा है जल। जल जो है वो रसीला होता है। कोई चीज अगर सब्जी खाए, अगर वो पानी डाला पड़ा है तो कहेंगे रसीला है। तो रस, जल का लक्षण रस। और अग्नि का लक्षण रूप कहलाया है। आकाश का लक्षण शब्द कहलाया है। और एक कौन सा सूझ रहा है? चित जल पावक गगन समीरा। गगन का लक्षण, आकाश का लक्षण शब्द है, वाणी, ओंकार की ध्वन, ये आकाश का लक्षण है। तो ये 5 चीजें, चित जल पावक गगन समीरा, इसी को शब्द रूप रस गंध स्पर्श, हवा का लक्षण है स्पर्श करना, छू कर निकल जाती है हवा, तो स्पर्श। तो ऐसे 5 लक्षण और 5 तत्व, 10 हो गए, आसानी से समझ गए। 10 के बाद ये बचे कितने? 15 और बचे। तो 5 जो है ज्ञानेंद्रिय होती है। क्या होती है? ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय का मतलब जिनसे कुछ जानकारी हासिल करें, जिससे कुछ ज्ञान हो जाए, उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। आँख से ज्ञान होता है कि आपका स्वरूप कैसा है। आप किसका ज्ञान देती है? रूप का, दर्शन का, देखने का। फिर कान हमारा, वो भी ज्ञान देता है, वो शब्द का, दिशाओं का ज्ञान कराता है ना। सुनने का ज्ञान करता है। अगर कान ना हो तो पता नहीं सुन पाएंगे। तो कान भी हमारी ज्ञानेंद्रिय है। तो आप कान, नाक सूंघने का काम, और जीभ स्वाद का काम,
जीभ का काम है स्वाद करना। फिर बचा त्वचा खलड़ी, ये भी कुछ काम करती है। क्या करती है? ये बताती है कि ये जीभ तो बता देगी खट्टा मीठा कड़वा मिर्चा धूल हो तो जीभ बता देगी, लेकिन खलड़ी त्वचा बताएगी कि पानी ठंडा है कि गर्म है, तपता है कि जूड़ा है। तो इस तरह से त्वचा का भी ज्ञान कराती है त्वचा। तो 5 जो है ज्ञानेंद्रिय हैं। फिर आया 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय जिनसे काम करते हैं, काम लेते हैं। तो काम लेने के लिए वाणी जिससे बोलते हैं ये काम है, हाथ जिससे पकड़ते हैं ग्रहण करते हैं ये भी एक काम है, पैरों से चलते हैं ये भी एक काम है, लघु शंका दीर्घ शंका नृत्य कार्य करते हैं ये भी काम है। तो ऐसे 5 प्रकार के काम हैं। तो कितने हो गए? 20 तत्व हो गए। 5 तत्व और बचे। अब अंतःकरण 4 बताए गए। क्या बताए गए? अंतःकरण ऐसी चीजें जो हमारे शरीर के अंदर हैं और उन्हें हम देख नहीं पाते लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इनसे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट। आपको कहीं जाना है, यहाँ से कलकत्ता जाना है, दिल्ली जाना है, अमेरिका जाना है, तो 1 सेकंड में पहुंचना हो, कैसे पहुंचेंगे? इतना सबसे तेज कौन चलता है? मन। तो एक तो मन हो गया, मन को हम देख नहीं पाते, वो अंतःकरण में आता है। फिर ये मन से पहले भी एक चीज है, बुद्धि। बुद्धि को मन से अलग गिना गया है। बुद्धि लगाते हैं तभी कोई प्रयत्न कर पाते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त। चित्त में प्रेम पैदा होता है या चित्त में किसी से प्रेम पैदा हो जाए, घृणा पैदा हो जाए, विराग पैदा हो जाए, तो चित्त के भी लक्षण है। फिर मन, बुद्धि, चित्त। और चौथा है अपनापन, कि ये मेरा है, ये तेरा है, मैं और तू तय माया। ये किसके कारण होता है? उसका नाम दिया गया है अहंकार। अहंकार यानी मेरा है, ये भावना अहंकार कहलाती है। तो ऐसे 4 ये हो गए अंतःकरण, ये चारों कहलाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 24 हो गए। 24 को मिला दो। गुणों के द्वारा मिलाया जाता है या परमात्मा के द्वारा मिलाया जाता है। तो परमात्मा को चाहे गिन लो तो वो 25वां तत्व हो गया। तो ऐसे 25 तत्वों से ये संसार बना है। ये बताया है भगवान भोलेनाथ ने कपिल अवतार में। भोलेनाथ ही देवहूति के पुत्र कपिल बने, तब उन्होंने बताया कि ये संसार 25 चीजों से बना है। तो और त्रयी माने वेद 3 हैं। 3 प्रकार के वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। सामवेद में गीत गाना कैसे गाना है, श्लोक छंद कैसे बनाना है, ये सामवेद में है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सब में अलग अलग विधियां बताई गई हैं। तो 3 प्रकार के वेद। तो इस तरह से है वैदिक, यौगिक, वैष्णव जन सब। वैदिक, यौगिक, वैष्णव जन सब, सर्व सांख मत ही संभो। ये जो 25 तत्व बताए इसको कहते हैं सांख। संख्या है ना इसमें 25 की, तो इसका नाम सांख है। तो जो लोग इस संख्या को मानते हैं कि संसार 25 तत्वों से बना है, ऐसे धर्म को सांख्य धर्म कहते हैं। और शैव धर्म शिव को माने, वैष्णव धर्म जो विष्णु को माने, वेदों को माने वैदिक धर्म, योग का असभ्याम को माने योगिक धर्म। तो ये सब देखने में अलग अलग है, लेकिन इन सबको किसने बनाया है? भोलेनाथ ने ही इन सभी धर्मों को बनाया है। वैदिक, यौगिक, वैष्णव जन सब, शैव सांख मत ही संभो। अलग अलग दिखते हैं, केवल रुचि अनुसार सभी संभो। किंतु सरल और कठिन
से एक तुम्हें ही पाते हैं। इन सभी से एक रास्ता है। सारे पंथ एक जगह गए। कहाँ गए? भोलेनाथ के पास। किंत सरल हर कठिन मार्ग से एक तुम्हें ही पाते हैं। जैसे जल नद जहाँ तहाँ से महासिंधु को जाते हैं। सारी नदियां और तालाब अंत में समुद्र में जाती हैं। उसी तरह से जैसे नदियां तालाब समुद्र में जाती हैं, उसी तरह से सारे पंथ, सारे उपाय, सारे धर्म भगवान के पास ले जाते हैं। कुछ कथा इससे भी करते हैं। तो पूर्व काल में एक निषाद था। पूर्व काल में एक निषाद यानी भील था। भील माने शिकारी। शिकारी था तो उसका परिवार बड़ा था। बच्चे थे, पत्नी थी और माँ बाप थे। बड़ा परिवार था और वो शिकारी मांसाहारी था। पशुओं का, हिरणों का मांस जो है लाता था जंगल से और ला करके खिला देता था। एक दिन ऐसा पड़ गया, शिवरात्रि का दिन था और दिन भर वो ढूंढता रहा जंगल में, कोई जानवर नहीं मिला। पूरा दिन बीत गया, शाम के 6-7 बज गए। 7 बजे के बाद 3 घंटे का समय पहला पहर कहलाता है रात का। फिर 10 से 12-1 बजे तक दूसरा पहर और फिर 1 बजे से 4 बजे तक या 3 बजे तक तीसरा पहर। 3-3 घंटा के पहर होते। तो रात में 4 पहर होते और 4 पहर दिन में होते। 8 पहर कहते, 8 यहाँ। तो शिवरात्रि की रात में 4 बार शिव जी की पूजा होती है। चारों पहर में 4 बार पूजा करनी होती है। अब ये शिकारी जो है गया, पूरा दिन बीत गया, दिन के 4 पहर बीत गए। 5वां पहर आया यानी रात का पहला पहर। तो अब इसने कहा कि यार आज कोई शिकारी मिला, कोई जानवर मिला नहीं है, कोई हिरण भी नहीं मिला, कोई पक्षी भी नहीं मिला, क्या करें? तो एक बेल पत्र का पेड़ मिल गया इसे। नदी का किनारा था तालाब का और उसने सोचा यहाँ कोई जंगली जानवर आएगा, हिरण चीता कोई भी आएगा तो उसको हम मार देंगे अपने धनुष बाण से और हमारा जुगाड़ हो जाएगा खाने का। जैसे जानवर पानी पिएगा हम ऊपर से पेड़ में बैठेंगे और वहां से बाण चलाएंगे, सामने से नहीं, पास से नहीं, ऊपर से चलाएंगे और देख भी लेंगे। तो वो ऊपर बेलपत्र के पेड़ के ऊपर बैठ गया। एक हिरनी आई और हिरनी जैसे पानी पीने को हुई, दूर से उसने देख लिया कि हिरनी आ रही थी। हिरनी ने इसे देख लिया। हिरनी का इसका संवाद होता है, बातचीत होती है। हिरनी कहती है कि क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? तो ये कहता हाँ, मुझे, मेरा घर में सब लोग भूखे हैं और मुझे तो खाना चाहिए, मांस चाहिए। हिरनी कहती है कि भाई ऐसा करो, मैं बच्चों से मिले आऊं और फिर आ जाऊंगी, तब मुझे खा लेना। अच्छा, इसको लगा कि झूठा बहाना कर रही है। इतने में इसने जो धनुष बाण संभाला जैसे ही, तो वो पेड़ में खड़क की आवाज हुई। तो खड़क से वो पत्ते झड़ गए, उसके बेलपत्री के कुछ पत्ते झड़ गए और ये जो है भूख की वजह से नदी का पानी भी लेकर के पेड़ में बैठा था। तो वहां से पानी टपक गया और वो बेलपत्री टपक गए। बेलपत्री और पानी जब टपक गया तो नीचे शिवलिंग बना था। वहां बेल के पेड़ में लोग शिवलिंग बना देते हैं मिट्टी का। तो मिट्टी का शिवलिंग बेल के पेड़ के नीचे बना था। तो वो अचानक क्या हुआ, अपने यहाँ अनायास बेलपत्री भी चढ़ गई और जल भी भोलेनाथ को चाहिए तो जल भी चढ़ गया। तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, वाह अच्छा भक्त है हमारे ऊपर, बेलपत्री चढ़ाई और पानी भी चढ़ा दिया। ये क्रम पहला क्रम हुआ, पहले पैर की पूजा हो गई।
दूसरे पैर में दूसरी हिरन आई, तीसरे पैर में तीसरी हिरन आई, चौथे पैर में वो तीनों हिरन ऐसे वादा कर करके लौट गए। चौथे पैर में जो है उनके बच्चे कहने लगे कि मम्मी हम भी चलेंगे, आप अकेले ना जाओ। बच्चे सब पीछे लगे। तो हिरनी हिरन जो भी थे उनके बच्चे भी आ गए और 4 बार जो है उन्होंने हिरन को देखा। हर बार जो है वो बेलपत्री खिसक जाए उससे पेड़ से, सूखी पत्ती रही होगी तो वो टपक गई और पानी भी गिर गया। तो 4 बार जो है ऐसे रात भर में पूजा हो गई भोलेनाथ की। अब भोलेनाथ की 4 बार जब पूजा हो गई, भोलेनाथ बहुत प्रसन्न गजगर, और भोलेनाथ की पूजा होने से बुद्धि भी पलट गई उसकी। वो जो शिकारी था, जो मांसाहारी था, उसकी बुद्धि में ईमानदारी की और इसके लक्षण आ गए अच्छे सद्भाव की। इधर वो जो हिरन आए थे वो चारों वादा कर गए थे कि मैं रुक जाओ आऊंगा लेकिन घर तक हुआ। तो पहला भी गया, दूसरा भी गया, तीसरा गया। अब ये चिंता करने लगा कि ये सब बहाना करके चले जाते हैं। और सवेरा हुआ तो सवेरे सब और जा गई पूरी हिरन हिरनी और बच्चे सब आ गए। कहने लगे मैं वादा कर गया था, अब मुझे आप मार सकते हैं। उसको लगा कि यार देखो हम इंसान होकर के शिकार कर रहे हैं और ये पक्षी ईमानदारी के कितने वचन के पक्के हैं कि कह रहे हैं कि मुझे आप मार लो और ये शरीर तुम्हारे खाने के काम आ जाए, दूसरे के उपकार में आ जाए, तो इससे बड़ी पवित्र क्या बात होगी। हिरन हिरनी ने ये उपदेश दिया उसे। उनका उपदेश इसके मन में लग गया कि देखो हिरन हिरनी उपदेश देते हैं कि उपकार करना चाहिए और मैं हिंसा करता हूँ, मैं पक्षियों को मारता हूँ और वो कह रहे हैं कि भलाई करना चाहिए। तो इसको उपदेश अच्छा लग गया। इतने में उसे भी उपदेश अच्छा लगा। इसने कहा तुम लोग चले जाओ भाई, अब हम तुम्हें नहीं मारेंगे। इतनी बुद्धि पलट गई कि हिरन हिरनी को इसने छोड़ दिया, बच्चों को लोगों ने कर दिया। और इतने में भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने हिरन हिरनी को भी आशीर्वाद दिया और इसे भी आशीर्वाद दिया। हिरन हिरनी को आशीर्वाद दिया कि अब आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, दूसरे जन्म में हिरन नहीं बनना पड़ेगा, ये उनको आशीर्वाद दिया। और इसे आशीर्वाद दिया बहलिया को, भीड़ को, कि आपको आपका नाम है, आपके नाम से ही इस इसका नाम था, गोय नाम था, गुरुद्रोह। तो भोलेनाथ ने कहा कि अब मैं यहीं पर स्थापित रहूंगा, यहाँ से नहीं जाऊंगा। और उसका बैलिया का नाम, बैलिया को व्याध कहते। तो भोलेनाथ ने अपना नाम रख लिया व्याधेश्वर। भोलेनाथ ने कहा अब मेरा नाम संसार में व्याधेश्वर होगा। तो इस तरह से इस प्रसंग में एक तो व्याधेश्वर की महिमा और दूसरा शिवरात्रि की महिमा का बखान किया गया है। और बेलपत्री की महिमा का भी वर्णन आ गया कि भोलेनाथ में बेलपत्री चढ़ाओ, और जल का भी वर्णन आ गया कि जल चढ़ाने से भी बड़ा पुण्य होता है। आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। मैया पार्वती उमा जी की कथा सुनाते हैं। प्रसाद मिल गया ना? कल समझ गया गुरु जी आज पंखा खराब हुई सब दुआ को आओ
अच्छा अच्छा हाँ आप जाके ना अभी में आया था हाँ दुनिया का चक्कर में परवार है तो पावन करनी कोई नहीं ना घर कोई है ना प्रसाद लगेगा कौन बेटा प्रसाद लगेगा प्रसाद चलो कोई आज प्रसाद तो 20 रुपये दे गया था हाँ मुझे तो लड्डू होता है उन्हीं का था हाँ ब्राह्मण ये आगे कहते हैं उमा जी का महात्मा है। यो धत्ते भुवनानि सप्त गुणवान सृष्टा रजा संश्रया संहर्ता तं तन्विदु गुणवती मायामती वै स्थिता सत्यानन्दमष्टबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वये यादि अधिगतं पूर्ण शिवं धीमहि। मैया पार्वती जो रजोगुण का आश्रय लेकर के संसार की सृष्टि करते हैं, जो सतोगुण से संपन्न होकर सातों गुणों का पालन पोषण करते हैं। भगवान क्या करते हैं, ये संसार बनाते हैं। संसार बनाने में रजोगुण की जरूरत पड़ती है, यानी सोना चांदी ये सब रजोगुण ही है। सोना चांदी अनाज ये भगवान जो है संसार को देते हैं, तो ये है रजोगुण और इसी से संसार बनाते हैं। फिर पालन करते हैं संसार का और 7 भुवन बताए गए। इस संसार में पृथ्वी लोक के अलावा 6 लोक और ऊपर, पृथ्वी से ऊपर 6 प्रकार के और संसार में 6 भुवन, उनको कहते हैं। ब्रह्मा जी का आयतों से सत्यलोक कहते हैं, एक तपलोक है, एक महालोक है, एक गोलोक है, कृष्ण भगवान का गोलोक है, विष्णु भगवान का वैकुंठ लोक है, ब्रह्मा जी का सत्यलोक है। ऐसे 7 प्रकार के संसार हैं। पृथ्वी के ऊपर 6 प्रकार के और पृथ्वी मिलाकर 7 प्रकार के। पृथ्वी के नीचे भी 7 प्रकार के पाताल हैं। तो यहाँ पर 7 भुवन कहा गया, कहीं कहीं 14 भुवन कह देते हैं। 14 कह देते हैं, 7 नीचे के और 7 ऊपर के, तो 14 भुवन हो गए। तो 7 भुवन का 7 संसारों का पालन पोषण कौन करता है? भगवान करते हैं। तो जो भगवान, जो मैया पार्वती रजोगुण से संसार बनाती हैं और सतोगुण से संसार का पालन करती हैं और तमोगुण से संसार को मिटा देती हैं, ऐसे त्रिगुणमयी माया को लांग करके अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहती हैं। उन सत्य आनंद रूप अनंत बोधमय निर्मल पूर्ण ब्रह्म भोलेनाथ को हम ध्यान करते हैं। इस तरह से ऋषियों ने भोलेनाथ का ध्यान किया और ध्यान करने के बाद व्यास के शिष्य ऋषियों ने, सौनक आदि ऋषि है, उन्होंने व्यास के शिष्य को सूत जी को नमस्कार किया है। सूत जी ऐसा है कि ब्रह्मा ने एक बार चक्र फेंका था। देवताओं ने कहा कि हम शिव पुराण सुनना चाहते हैं, भागवत सुनना चाहते हैं, तो कोई ऐसी पवित्र जगह बताओ संसार में जहाँ पर शिव पुराण और भागवत सुनी जाए। 88,000 ऋषि, 6 कुलों के, 6 वर्षों के 88,000 ऋषि इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी से मिले। देवता भी मिले कि कहाँ पर शिव पुराण कही जाए, कहाँ पर भागवत कही जाए, कहाँ पर रामायण कही जाए और कहाँ पर तपस्या की जाए। मनु महाराज भी गए तो मनु महाराज ने पूछा कि हमको
भगवान जैसा बेटा चाहिए। क्या चाहिए? भगवान जैसा या भगवान ही बेटा के रूप में चाहिए। तो राम जी बेटा बनकर के, राम जी बेटा बनकर आए हैं। मनु महाराज ने दशरथ का जन्म लिया और राम जी बेटा बने। तो उन्होंने तपस्या की, मनु और शत्रुपा ने। कहाँ पर तपस्या की? तो ब्रह्मा जी से पूछा कि कहाँ तपस्या करें? तो ऐसा पवित्र स्थान जहाँ पर मनु महाराज तपस्या करते हो और जहाँ 88,000 ऋषि कथा सुनते हैं, वो ब्रह्मा से पूछा। तो ब्रह्मा ने कहा ऐसा करते हैं कि हमारे पास एक चक्र है, ये चक्र हम फेंके दे रहे हैं, जहाँ पर ये चक्र जाकर रुक जाए उस जगह आप लोग कथा सुनना। तो वो चक्र कहते हैं, यहाँ पर कोई नैमिषारण्य जगह है, नैमिषारण्य में वो चक्र गिरा। वहाँ पर एक चक्री नदी भी है, तालाब भी है चक्राकार। तो नीमसार में नीम का वृक्ष रहा होगा, इसलिए नीमसार भी उसका नाम है। और नैमिष इसलिए नाम है कि निमि नाम के एक राजा थे, इसलिए भी नीमसार है। निमि नाम के राजा थे, वशिष्ठ से उनका विवाद हो गया। विवाद ये हो गया कि निमि राजा ने कथा सुननी थी, उनको यज्ञ करना था और वशिष्ठ ने कहा कि मेरा यज्ञ करा दो। वशिष्ठ गए, कहने लगे कि हम इंद्र के यहाँ यज्ञ कराना है, उनके पास करा के लौटेंगे तब कराएंगे आप। निमि को लगा कि काहे को वो लौटेंगे या कई दिन में लग जाएंगे, विलंब नहीं करना चाहिए। मन में विचार आया है, जैसे विचार आए, संकल्प आए तो भला काम जल्दी करना चाहिए। तो उन्होंने जल्दी ब्राह्मणों को बुलाकर काम शुरू करा दिया है। वशिष्ठ आए, वशिष्ठ नाराज हो गए कि हमसे कराने के बजाय पूजा इनसे करा ली। तो वशिष्ठ ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा शरीर हो जाए, शरीर न रहे तुम्हारा। इन्होंने वशिष्ठ को श्राप दे दिया। फिर वशिष्ठ ने विश्वामित्र को, तो विश्वामित्र और वशिष्ठ आपस में लड़ते रहे, भीतर बटेर बन गए थे। इन्होंने श्राप दे दिया निमि ने, और देवताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी। जिन्होंने पूजा कराई देव को अच्छा नहीं लगा। तब इनका शरीर चित्र वगैरह में रखा गया और वो आए देवता, सब ने इनको आशीर्वाद दिया कि तुमको जिंदा कर देते हैं। निमि ने कहा मैं जिंदा नहीं होना चाहता हूँ, मुझे ये शरीर मनुष्य का शरीर नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा सूक्ष्म शरीर दो कि जिसमें शरीर ना हो। तो उनको आग की जो पलकें हैं, पलकों में स्थान देवताओं ने दे दिया कि आग की पलक ये जब मुदेगी और खुलेगी तो आग की पलक को मुदना और खुलना, इस समय को निमि कहते। तब से उनका नाम, निमि का नाम निमिष हो गया। निमिष मतलब इतना छोटा समय जिसमें आग खुले और बंद हो। तो उस निमि के नाम से भी नीमसार नाम पड़ गया उसका। और इधर देवताओं ने चक्र ब्रह्मा ने फेंका कि यहाँ पर कथा सुनोगे, तो वहाँ पर कथा सुनने के लिए नीमसार हो गए। तीसरा, मनु शत्रुपा को तपस्या के लिए आदेश दिया गया, तो तपस्या वहाँ जब गए, वहाँ तीर्थ स्नान किया उन्होंने, मनु शत्रुपा ने। देवताओं ने, ऋषियों ने उनको पवित्र स्थान दिखाया, तो वो मनु शत्रुपा का तीर्थ स्थान है। इस तरह से नैमिषारण्य नाम पड़ा। तो नैमिषारण्य में सूत जी कथा सुनाते हैं और 88,000 सौनक ऋषि कथा सुनते। ये शिव पुराण की कथा सूत जी ने 88,000 ऋषियों को सुनाई है। इस स्थान का नाम है नीमसार। भागवत की कथा भी वही नीमसार में ही। 1000 वर्ष का वहाँ पर एक सत्र लगाया गया। जैसे 1 महीने का ये सत्र है, ऐसे ही 1000 वर्ष का सत्र ऋषियों के लिए लगाया था। उस सत्र में जितने भी पुराण और कथाएं हैं, वो सूत जी जो है सौनक आदि 88,000 ऋषियों को नीमसार में सुना। तो सूत जी बोले
ऋषियों से कि कोट रुद्र नामक चौथी संहिता सुनाओ। चौथी संहिता, कोट रुद्र नामक चौथी संहिता, इसकी शिव पुराण में कई संहिताएं हैं। उसमें पहली संहिता का नाम है विदेश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, फिर है सतरुद्र संहिता तीसरी, चौथी है कोट रुद्र संहिता। उसके बाद पांचवी आती है उमा संहिता, यानी उमा जी पार्वती जी के बारे में कथाएं जो है वो उमा संहिता में कही गई हैं। तो ये उमा संहिता है। उमा संहिता में पूर्व काल में मुनिवर व्यास ने शिव पुराण की कथा व्यास जी को सनत कुमार ने सुनाई। बद्रीनाथ में सनत कुमार ऋषि रहते हैं, उन्होंने ये कथा सुनाई। कल आप लोग देर में आए थे या जल्दी आ गए? हाँ, कल तो बड़ों बिजी थे, लेकिन से जरा वाले के उसमें सही है। कल देर बजे रहे बहुत। अब कल से प्रोटीन पड़े बनेगा, भगवान बोलेगा। हाँ, तो कल से थोड़ा ही नहीं जाएगा। हाँ, कल से हाँ, और कब एक हफ्ता बचे। हाँ, एक हफ्ता से भी कम। तो सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों से कहा, भगवान शंकर का चरित्र सुना चुके हो, अब उमा जी का चरित्र सुनाओ। तो उमा जी का चरित्र उमा संहिता में आता है। उमा चरित्र में भगवान कृष्ण को एक बार जो है इनका विवाह है, कृष्ण का विवाह है। 8 विवाह हुए हैं, 16,000 भौमासुर की कन्याएं थी और उन 16,000 कन्याओं के अलावा 8 विवाह और हुए। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ और दूसरा विवाह रुक्मिणी के बाद जो है एक प्रसेनजीत राजा थे, उनके पास मणि उसका जो भाई था वो मणि पहनकर जंगल गया। जंगल में उसे शेर ने खा लिया। शेर ने खा लिया तो शेर फिर खाने के बाद वो शेर के सहारे वो मणि चाहे शेर ले गया वो उठा करके, तो वो एक गुफा में जाकर के मणि पहुंच गई। उस गुफा में एक रीछ रहता था। रीछ के बच्चे वहाँ खेलते थे, वो बच्चे उस मणि से खेलने लगे। चोरी का नाम लगा कृष्ण भगवान का कि कृष्ण भगवान ने मणि चुरा ली है। लोग कहते भादव की चौथ जो है, चौथ को अगर चंद्रमा देख लो तो कहते हैं कि कलंक लग जाता है चोरी का। और बोले उन्होंने कृष्ण भगवान से ऐसा कुछ हुआ होगा तो उनको कलंक चोरी का लग गया, मणि चोरी का। अब वो मणि थी रीछ के पास। रीछ जो भगवान राम ने जब लंका में चढ़ाई की है तो जामवंत नाम के रीछ थे जो हनुमान जी को वहाँ भेजे हैं लंका में सीता का पता लगाने के लिए। और उन्होंने कहा कि मेरे पास ताकत तो बहुत है लेकिन मेरे मुकाबले कोई बलवान नहीं है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपने बराबर का जरूरत का आदमी मिले तब युद्ध करेंगे। तो कृष्ण भगवान उनके जोड़ के पर है। कृष्ण भगवान से उनका जामवंत का युद्ध हुआ, कई दिन चला, 10-15 दिन। फिर उसके बाद अंत में ना ये हारे न वो हारे, दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। तो अंत में उसने हार मान ली और पहचान लिया कि आप भगवान राम हैं, इस जन्म में कृष्ण बनकर आए हो, आप तो मेरे स्वामी है, स्वामी से सेवक का युद्ध नहीं होना चाहिए। तो उसने अपनी बेटी, उसकी बेटी का नाम था जामवंती रीछिनी, तो उसको भगवान कृष्ण को सौंप दिया और मणि भी दे दी। ये पीताम्बर से ढक करके ला के एक कमरे में इनको
जामवंती को रख दिया। रुक्मिणी को बताया कि हम एक पत्नी ले आए हैं। तो रुक्मिणी कहने लगी तो उसका बहुत मन हुआ देखने का। तो देखने को उभार के पीतम्बर ओढ़े थी, ढके थी अपना चेहरा, जा करके उसका चेहरा देखा। खैर अब जो भी आ गई तो आ गई, पत्नी इसमें ही। तो एक महारानी हो गई जामवंती और एक महारानी हो गई रुक्मिणी। इसके अलावा और भी है, कालिंदी भी महारानी है उनकी, भद्रा भी है, लक्ष्मणा भी है, सत्यभामा, सत्या भी है, नग्नजिति है। ऐसे 8 जो है रानियां कन्हैया की है। 8 रानियों में जामवंती के लड़का नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो रहा थी। तो उसकी संतान पाने के लिए हिमालय पर्वत पर गए तपस्या करने। वहां माता उमा पार्वती की तपस्या की। पार्वती ने भोलेनाथ से कह करके इनको पुत्र उत्पत्ति के लिए आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे पुत्र पैदा हो जाए और पुत्र बलवान होना चाहिए। तो इस तरह से जामवती का बलवान पुत्र हो गया। हालांकि उसको एक शर्त और दे दी गई थी। कितना हो गया? 7। तो जामवती के बेटा हुआ सांब। सांब में एक शर्त और लगा दी गई कि अगर आप ब्राह्मणों का अपमान करेंगे तो आपका वंश नष्ट हो जाएगा। और सांब से ऐसा ही हो गया। सांब से ब्राह्मणों का अपमान या ऐसा हो गया कि कई यादव इकट्ठे हुए और मदिरापान किया। आपस में खेल खेल में उन्होंने क्या किया कि सांब के पेट में कपड़ा बांध दिया, ऊपर से कपड़े पहना दिए, अंदर पेट में कपड़ा लपेट करके उसका पेट कर दिया ऊंचा और स्त्री के कपड़े लेडीज वाना पहना दिया। लेडीज वाना पहन करके सांब को पकड़ करके ले गए दुर्वासा ऋषि के पास। तमाम ऋषि महात्मा आए हुए थे, प्रभास क्षेत्र में इकट्ठे थे, वहां दुर्वासा भी थे। दुर्वासा से पूछने लगे कि इस कन्या के पेट में गर्भ में क्या है, लड़का होगा कि लड़की होगी? दुर्वासा ने कहा कि इसके मूसल होगा और इसी मूसल से यदवंश का नाश हो जाएगा। तो इस तरह से उस मूसल को फिर रेता, उसी से फिर घास हो गई है। वो घास जो है, उस घास में जो भी जाता था तो सब मर जाते थे। और एक पहलिया ने पा लिया तो वो मूसल का जो छोटा टुकड़ा बचा, पहलिया ने बाण में लगाया, उससे कृष्ण भगवान के चरण में अंत हुआ उसका। इसमें क्या हुआ? बत्ती जली गई। नहीं, वो सामने उसमें देखो क्या हो रहा है। हमें क्या होगा? सही चल रही चल रहा है कि बंद हो गया? अच्छा, रंग काला दिखाई पड़ रहा है। नहीं, ये वैसा हो गया फिर रंग कर दिया होगा। हाँ, तो कथा ये थी कि मैया पार्वती, हाँ आ गई, वहीं रखो, वहाँ भी ठीक है। चलो, तो इस प्रकार परमेश्वर शिव से, भोलेनाथ से संपूर्ण वरदानों को प्राप्त करके श्री कृष्ण भगवान ने अनेक प्रकार की भोलेनाथ की स्तुतियाँ की। उसके बाद भक्त वत्सला मैया पार्वती भक्तों को प्रेम देने वाली, वात्सल्य देने वाली माता पार्वती प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण से, कन्हैया से कहती है, परम बुद्धिमान वसुदेव की बेटी देवकी के लाला, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मन वांछित, मन में जो आए वो वरदान मांग लो। ऐसा मैया पार्वती ने कहा।
जो भूतल में पृथ्वी में जो वरदान कठिन हो वो भी मांग लो। तब कन्हैया ने कहा, मैया यदि आप मेरे तपस्या से मेरी पूजा से प्रसन्न हो और मुझे वरदान दे रही हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति मेरे मन में कभी द्वेष पैदा ना हो, ब्राह्मणों के प्रति मेरे मन में कोई घृणा नफरत बुराई ना आए, ऐसा वरदान मांगा कृष्ण ने। और हुआ यही कि लास्ट में जब दुर्वासा का अपमान हो गया ब्राह्मण का तो यदुवंश नष्ट हुआ, क्योंकि वरदान में ये शर्त थी